ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और ऐसा मुझे लगता है कि देश में ही शायद कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ हो। इसीलिए इसको बहुत गंभीरता से लिया गया, एसआईटी इसमें गठित की गई और जल्द ही इसमें आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। बच्ची की तबीयत कैसी है, उसकी सेहत कैसी है? जी, बच्चे की तबीयत ठीक है। 2 दिन पहले सर्जरी एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा की गई थी। उज्जैन में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जो इस वक्त हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस मामले की पूरी जांच और इस मामले पर अपडेट लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के ही एसपी सचिन शर्मा जी। पहले हमें ये बताइए कि बच्ची की तबीयत कैसी है, उसकी सेहत कैसी है? जी, बच्चे की तबीयत ठीक है। 2 दिन पहले सर्जरी एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा की गई थी और जो भी कॉम्प्लिकेशन से, इन्फेक्शन से वो हील होना शुरू हो गए हैं। वाइटल्स भी बच्ची के ठीक हैं, तो हम यही मान के चलते हैं। डॉक्टर्स जल्दी डिसाइड करेंगे कि कब सेफली उसको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। तो सर, ये जो घटना हुई वो बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुई, और ऑटो जो ड्राइवर था वो उसका पर्सनल ऑटो ड्राइवर था या वो स्कूल की तरफ से इशू किया गया, क्योंकि वो स्कूल जाती थी रोज? इसमें जो बच्ची है वो 24 को एक दिन पहले सतना से चली थी। पहले उसके गांव के पास एक स्टेशन है, वहां पे वो गई, वहां से उसने सतना की ट्रेन पकड़ी। सतना से वो उज्जैन आई, जो कि लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है। तो 24 को चल के रात को 11 बजे के आसपास 700 किलोमीटर की दूरी तय करके वो उज्जैन पहुंची। उज्जैन स्टेशन के पास पहुंच के जब नीचे उतरी, आसपास घूमी, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों से संपर्क में आई। कुछ ऑटो वालों ने उसे एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा, किसी ने कहीं छोड़ा। तो हम जितना भी हम टेक्निकल डेटा कलेक्ट कर पाए, उसके आधार पे जितने लोगों से भी बच्ची संपर्क में आई, सभी से पूछताछ की, विस्तृत कथन लिए, डिटेल स्टेटमेंट्स ली, जिसके बेसिस पे हम नैरो डाउन कर पाए कि हमारा प्राइम एक्यूज्ड कौन है। फरियादिया ये नहीं बता पाई थी कि घटना स्थल कहाँ पे है, उसके साथ कैसे क्या हुआ है। तो एक्यूज्ड को हम जो सीन ऑफ क्राइम है उसको रिक्रिएट करने के लिए गए थे और वहाँ पे उसने भागने की कोशिश की। कुछ पुलिस अधिकारी चोटिल भी हुए, पथराव उसने करने की कोशिश की। इसी दौरान उसके खुद भी वो स्लिप हुआ, वो इंजर हुआ और उसमें एक हाथ में फ्रैक्चर, एक पैर में उसके फ्रैक्चर आया, जिसके कारण अभी वो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह उसको दिया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो सरकार से कोई मदद मिल रही है इस केस में? सरकार ने बच्ची के लिए कुछ किया है अभी तक? जी, सरकार ने इसमें मदद की है और इसमें जो पेरेंट्स हैं और बाकी जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे एक बार बातचीत करके, कॉन्फिडेंस में लेके, जो भी यथासंभव मदद होगी वो सरकार और शासन करेगा। वहां पर जब लड़की बहुत, वो हालत जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उस हालत में लोगों से मदद की भीख मांग रही थी, तब कोई भी सामने नहीं आया। तो आपने उस वक्त, जो वहां पर लोग थे, जो सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो आपने उन लोगों को अप्रोच किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की? इसमें क्योंकि जब ये जो क्राइम हुआ था उसको हम बैक ट्रैक या रिक्रिएट कर रहे थे, तो उस दौरान जो फुटेजेस वगैरह बाद में मीडिया में आए, उन सभी से हम पहले ही बात कर चुके थे, उनके डिटेल स्टेटमेंट्स हम रिकॉर्ड कर चुके थे। इसी में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल था जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी खासकर क्राइम को रिपोर्ट करने की, बताने की, तो उसने नहीं किया, इसलिए उसको भी हमने एक आईपीसी का एक स्पेसिफिक प्रोविजन होता है जिसमें हमने उसको बुक किया है। अच्छा, ठीक है। इस मामले को लेकर और क्या नया अपडेट है जो आप बता सकते हैं? मतलब इसमें आपने परिजनों से बात की होगी उस बच्चे के, तो वो क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर? इसमें जो प्राइम एक्यूज था वो अरेस्ट हो गया है। आज उसको कोर्ट पेश किया जाएगा। इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि एक ही हफ्ते के अंदर हम इसमें सारे जो एविडेंसेस हैं जो पर्याप्त रहें उसको फांसी की सजा दिलाने के लिए, उसको हम कलेक्ट करें। एक हफ्ते के अंदर हम इसे कोर्ट में पुटअप करेंगे और कोर्ट से भी डायलॉग स्टैब्लिश करके ट्राई करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक करके जल्दी से जल्दी इसमें सजा दी जा सके। उसके साथ क्या किया जाएगा, मतलब कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग उस पर मामला दर्ज किया जाएगा? इसमें जो एफआईआर है इनिशियली 376 आईपीसी पॉस्को एक्ट के प्रोविजंस और साथ में 201 आईपीसी रजिस्टर किया जाएगा। इसी में इसके ऊपर कोर्ट में चार्जेस लगेंगे, ट्रायल होगा और ट्रायल में हम इतने पर्याप्त एविडेंसेस रखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि जो एक्यूज है, जितना गंभीर घटनाक्रम उसने किया है, उसकी जो सजा है, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर, एनीवेज ये केस है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर पनिशमेंट भी इसको मिलनी चाहिए। ऑटो ड्राइवर के परिजनों से बात हुई है आपकी? उनसे मतलब संपर्क करने की कोशिश हुई है पुलिस कर्मियों की? ऑटो के जो चालक है उसके परिवारजनों से बातचीत अभी हमारे द्वारा नहीं की गई है, पर एक जो नोटिस होता है खासकर अरेस्टिंग के दौरान का, वो उनके फैमिली मेंबर्स को जरूर दिया गया था।
बच्ची जो है मतलब वो कुछ बोलने की मेरे ख्याल से अवस्था में नहीं है, वो कुछ नहीं बोल पा रही है। लेकिन आप बच्ची लोगों ने ट्राई तो किया होगा कि वो कुछ बोले या कोई इन्फॉर्मेशन मतलब बता सके? हम लोगों ने शुरुआत में भी जो एक्सपर्ट काउंसलर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड महिलाएं हैं, जो लगातार ऐसी बच्चियों से जो विक्टिमाइज्ड होती हैं उनसे बात करती हैं, उनको भेजा था, काउंसलिंग वगैरह कराई थी, डायलॉग वगैरह एस्टैब्लिश कराया था। पर बच्ची का देखा जाए तो जो कॉग्निटिव फैकल्टी है या जो समझ है उतनी नहीं है कि वो पूरी उस घटनाक्रम को उतने अच्छे से बता पाए। इसीलिए सारा जो केस था वो मेडिकल, साइंटिफिक, टेक्निकल और जो सर्कमस्टेंशियल या जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे उसी के ऊपर बेस्ड था। क्या मतलब जो पुलिस है और जो बाकी प्रशासन है वो उसे लेकर कोई काम कर रहा है? ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और ऐसा मुझे लगता है कि देश में ही शायद कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ हो। इसीलिए इसको बहुत गंभीरता से लिया गया, एसआईटी इसमें गठित की गई और जल्द ही इसमें आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। एसपी सचिन शर्मा ने इस मामले से जुड़ी हमें सारी जानकारी दी है जो आप लोग सुन सकते हैं। ये जो मामला है वो बिल्कुल भी हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी वारदातें होती हैं, जो लड़कियां हैं वो ऐसे दुष्कर्म का शिकार होती हैं। तो हम यही अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जो मामले हैं वो खत्म हो जाएं और जो देश की लड़कियां हैं और देश के तमाम बाकी लोग हैं वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पर मूव कर सके और अपने जो देश है उसमें रह सके।